Good morning everyone. I am Megha and welcome to my YouTube channel Megha's English Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के डिफरेंस और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पर बेस्ड होगा. सो आइए चलते हैं. इसके पहले जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था वो नाउन और उसके टाइप के बेसिक फंडामेंटल्स पर बनाया हुआ था. और ये जो हमारा ये लेक्चर है ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखेंगे. सो लेट्स मूव. आपको मैं बताऊँगी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. काउंटेबल नाउन, फर्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन. मैंने ये CN लिखा हुआ है. CN मीन्स काउंटेबल नाउन एंड UCN मीन्स अनकाउंटेबल नाउन. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. आई होप आप समझ सकें. ठीक है. सो काउंट CN फॉर, जहाँ पे भी आपको CN दिखेगा वो काउंटेबल नाउन को है, नाउन के लिए दिया गया है, और UCN है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए दिया गया है. ओके, सो काउंटेबल नाउन में मैंने पहले ही एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्टार, सेकेंड्स एंड रुपीज़. एंड अनकाउंटेबल नाउन में मैंने लिखा हुआ है मनी, टाइम एंड नॉलेज. थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ मैं. काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं दैट कैन बी काउंटेड, जिनको आप क्या कर सकते हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो, वो सारे के सारे नाउन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. वाइल अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको आप दैट कांट बी काउंटेड, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ओनली मेजर्ड, आप जिनको मेजर कर सकते हो, जिनको माप सकते हो, वो सारे के सारे नाउन आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है मनी, टाइम एंड नॉलेज. देखिए नॉलेज, जितने भी सारे नॉलेज है ना, नॉलेज, विजडम, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि नॉलेज हो गया, विजडम, इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं. और जितने भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन. सारे के सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स होते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं किया जा सकता, उनको काउंट नहीं किया जा सकता. उनको आप फील कर सकते हो. ठीक है. जिनको फील किया जा सके और जिनको मेजर किया जा सके उनको आप अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने मनी लिखा हुआ है. टाइम, टाइम को आप क्या करते हो, काउंट तो नहीं करते ना, एक टाइम दो टाइम नहीं, आप उसको मेजर करते हैं. मेजर किस में करते हैं, तभी तो इसकी यूनिट होती है सेकेंड्स, है ना. ठीक है. सेकेंड को तो आप काउंट कर सकते हो लेकिन टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते हो. ओके, टाइम को हम लोग केवल माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सेकंड में. वाइल सेकंड तो हमारा काउंटेड है, इसलिए सेकंड आपका जो आया है वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लिखा हुआ है मैंने, और जो टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है. सेम एज मनी. मनी को भी देखिए, मनी पैसा बोला गया है, पैसे को हम काउंट करते हैं, पैसे को हम काउंट नहीं करते, पैसे को हम मेजर करते हैं. ठीक है. इतना पैसा, उतना पैसा. लेकिन रुपी को आप काउंट कर सकते हो. पैसा मनी जो आता है ना, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है. आप इसको काउंट नहीं कर सकते, आप उसको माप सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टार्स. देखिए स्टार्स भले ही अनगिनत हैं, है ना, अनकाउंटेबल हैं, मतलब नंबरलेस हैं. जो आपके स्टार्स हैं वो सारे के सारे नंबरलेस है कहते हैं, लेकिन आप उनको देखा जाए तो काउंट तो कर सकते हो ना, 1 2 3 4 आप कर सकते हो ना काउंट. आप कभी कभी बच्चों को देखा होगा कि जो टोटली बोर्ड होते हैं, तो अगर वो छत पे अगर सोते वगैरह हैं तो उनसे कुछ अगर बनता नहीं है तो वो क्या करने लगते हैं, वो कहते हैं कि चलो जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक हम जो स्टार्स हैं उनको ही काउंट करने लगते हैं. तो उनको काउंट करते करते बच्चों को नींद आ जाया करती है, तो वो काउंटेबल हैं. ठीक है. भले ही अनगिनत हैं, मतलब समझ रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, नंबरलेस बोलते हैं ना, अनगिनत बोल सकते हैं ना, इनको गिना नहीं जा सकता, मतलब जिनको गिन नहीं सकते, मतलब जो नंबरलेस हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में, लेकिन वो काउंटेड तो हैं, आप उनको काउंटेड कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है और ये सारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में. देखिए लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. देखिए फर्स्ट वन है आपका, देखिए वीव आउट 6 बॉटल्स, सॉरी टेबल्स. यहाँ पे टेबल आप देख रहे हो, टेबल क्या है आपका, टेबल आपका काउंटेबल. टेबल कितनी भी होंगी काउंटेबल, उसके आगे आप देख रहे हो 6 इज अ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव भी दे रखा है, तब तो ये और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ ये काउंटेबल है. ठीक है. नेक्स्ट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स इज अ नाउन है. कैसा नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल. फ्रेंड्स है भैया, गिनने लायक तो होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप कभी ये तो नहीं बोलोगे मेरे 1.5 फ्रेंड्स हैं, नहीं, आप नंबर ही में दोगे कि मेरे 5 फ्रेंड्स हैं या 6 फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से, तो वो काउंटेबल है. नेक्स्ट इज शी शॉ मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ. उसने बहुत सारी मूवीज़ देखी. अब चूँकि मैनी मूवीज़ यानी कि बहुत सारे नंबरलेस, लार्ज नंबर के सेंस में आ गया, लेकिन भाई मूवी देखी होगी तो वो काउंटेबल ही होगी. एक देखी, आधी देखी तो है ना, नंबर है, आप उसको काउंट कर सकते हो. ठीक है. तो आपका जो मूवीज़ है ये काउंटेबल नाउन है. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन दिस ओकेज़न या ऑन दिस फेयरवेल. कुछ भी आप आगे ऐड कर सकते हो कि बहुत सारा पैसा खर्च हो
चुका है, खर्च हो गया है, खर्च हो गया था, ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है ना, ये पास्ट सेंस में है, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। अब चूँकि मनी, अब यहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ ये उन्होंने नहीं क्लैरिफाई किया हुआ है, और मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, यानी कि उनको कभी भी प्लूरलाइज नहीं किया जाता। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आपको देखा बोला जाए, देखिए यहाँ जो फ्रेंड्स है, देखिए फ्रेंड्स इज अनकाउंटेबल सॉरी काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये जो प्लूरल की कैटेगरी में आ रहा था तो उसको प्लूरलाइज किया गया, फ्रेंड्स कर दिया। यहाँ पर भी देखो टेबल्स काउंटेबल है लेकिन थोड़ा प्लूरल कैटेगरी में है तो उसको इसका एस बना दिया गया, इसका प्लूरल बना दिया गया। वाइल यहाँ पर जो देखो मनी, यहाँ पे बहुत सारे के सेंस में एक्स्ट्रा अटैचमेंट कर दिया, लेकिन मनी का मनीज नहीं हुआ, नॉट मनीज कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मनी हमारा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और काउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। इनको प्लूरलाइज करने के लिए इनके साथ एक्स्ट्रा वर्ड अटैच किए जाते हैं, जिसमें मच का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ लॉट्स ऑफ का भी यूज़ करते हैं हम लोग। मैं आगे अभी बताऊंगी आपको कि कहाँ पर लॉट्स ऑफ या लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं, किसके साथ करते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे इनका कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाओगे। देखो सेकंड है आई हैव नो फर्नीचर, नेगेटिव अनकाउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए इनके साथ नो वर्ड कभी अटैच नहीं होता है। आपको जब भी अनकाउंटेबल नाउन का नेगेटिव सेंस देना हो तब नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, नेगेटिव सेंस देने के लिए आप एनी का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, एनी का। देखिए लिखा हुआ ये रॉन्ग होगा, आई हैव नो फर्नीचर रॉन्ग। अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता कि आई हैव नो फर्नीचर्स तो ये भी क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, बिकॉज फर्नीचर इज़ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप इसको क्लियर करोगे तो क्या बनेगा, आई डोंट हैव एनी, एनी इज़ अ नेगेटिव टर्म, ठीक है, जो कि इसको डेडिकेट कर रहा है, फर्नीचर को डेडिकेट कर रहा है। क्लियर है, तब ये करेक्ट होगा। दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है देयर इज़ सम मिल्क इन द फ्रिज। देखिए अब यहाँ पे सम मिल्क, नेगेटिव अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ा स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। वाइल जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके प्रेजेंट यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन को लार्ज क्वांटिटी में दिखाने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर तो है नहीं, तो इनडेफिनिट में आते हैं सारे, इनडेफिनिट एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं सम, एनी। कुछ के सेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज़ करेंगे। इनका एक रूल होता है कि सम का यूज़ आप नेगेटिव में भी कर सकते हो, लेकिन एनी का यूज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव सेंटेंस में कुछ के सेंस में किया जाता है एनी का यूज़, ठीक है। सम का यूज़ तो आप दोनों ही सेंटेंस में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज़ किया जा सकता है और पॉजिटिव सेंटेंस में तो किया ही जाता है। क्लियर। लेकिन आपको फ्रिक्वेंटली जो आपका फॉर्मल इंग्लिश है उसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस में एनी और जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें कुछ का सेंस देने के लिए सम का यूज़ किया जाएगा। किन के साथ, आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है। आगे कुछ मैंने इससे जो मैंने आपको रूल्स यहाँ पे बताए हुए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने लिख दिए हैं मैंने कि वी यूज़ सम विथ अनकाउंटेबल नाउन इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी विथ नेगेटिव सेंटेंस। ये जो मैंने आपको समझाया हुआ है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्राइब कर दिया है। इसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा नोट पॉइंट हमेशा याद रखना है कि वी यूज़ एनी और हाउ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन। जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन का नेगेटिव सेंस देना हो, जो मैंने आपको बता रखा है कि आपको जब भी नेगेटिव सेंस देना हो आपका अनकाउंटेबल नाउन का जब भी आपको नेगेटिव सेंस देना हो, जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन का नेगेटिव सेंस देना हो तो आप क्या करेंगे, आप एनी का यूज़ करेंगे। और जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वेश्चनिंग करना हो तो आप हाउ मच का यूज़ करेंगे। क्लियर है। किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके। और जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है, जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन में किसी भी पर्सन से कोई चीज़, किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो या फिर किसी से कुछ आस्क कर रहे हो यानी पूछ रहे हो, तब भी आप क्या करोगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज़ आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दोनों ही कंडीशन में आप सम का यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो या किसी से कुछ भी चीज़ पूछ रहे हो। इतना क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नाउ
नाउ नेक्स्ट रूल है इसके रिगार्डिंग, जिसमें आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स और हैं जो आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट वन है, मैंने ये लिखा हुआ है, वी कैन यूज़ आ और एन फॉर सिंगुलर नाउन एंड सम फॉर प्लूरल। अब आते हैं काउंटेबल नाउन के रूल्स पर। काउंटेबल नाउन में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ और एन का यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ मैन एट द डोर। अब ये देखिए, मैन इज़ अ काउंटेबल नाउन हेयर। अब काउंटेबल नाउन को डेडिकेट करने के लिए, अब चूंकि ये जो काउंटेबल नाउन है यहाँ पे ये डेफिनेट की कंडीशन शो कर रहा है, तो डेफिनेट के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, और मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, आ और एन यूज़ करेंगे। मैन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे आ आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयर इज़ अ मैन एट द डोर। नेक्स्ट देखिए, अब इनडेफिनेट की कंडीशन आ गई, आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली। अब चूंकि फ्रेंड्स तो है, काउंटेबल है, बट कैसा अनकाउंटेबल नहीं लिखा हुआ है, पी है यहाँ पे, ठीक है, पी कर लीजिएगा। दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यस, यहाँ पे जो यू लिखा है, यू नहीं है, वो पी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट की कंडीशन को शो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, सम। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सम का यूज़ आप नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने, अब चूंकि इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट प्लूरल काउंटेबल नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने सम का यूज़ किया, वाइल जहाँ पे डेफिनेट था तो वहाँ पे आ और एन का यूज़ हम लोग करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट रूल, अगर यही बात नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन है, हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग प्लूरल के लिए क्या करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है, एनी का यूज़ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी, ठीक है, एनी का यूज़ मैंने किया हुआ है, ओके। देखिए एनी का यूज़ करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल है, आई डोंट हैव अ डॉग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मेरे पास कोई डॉग नहीं है। आई डोंट हैव अ डॉग, मेरे पास कोई डॉग नहीं है। डॉग इज़ अ काउंटेबल नाउन ना, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने, चूंकि ये डेफिनेट था, तो डेफिनेट के लिए हमने आ का यूज़ कर लिया, आ आर्टिकल का यूज़ कर लिया। लेकिन जब आती है बात इनडेफिनेट की, इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन तो हो, बट कैसा हो, इनडेफिनेट हो। इनडेफिनेट इन द सेंस, देखिए नेक्स्ट इज देयर आरंट, यहाँ पर देयर आरंट एनी सीट्स। अब सीट्स काउंटेबल नाउन तो है, बट कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो है, सीट्स को आप काउंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये किसका शो कर रहा है, बहुत सारी सीट्स हैं। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन इनडेफिनेट का सेंस दे रहा है, तो इनडेफिनेट का सेंस देने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते थे, सम का यूज़ करते थे। लेकिन सम का यूज़ कब करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल को कैटेगराइज करने के लिए इनडेफिनेट सेंस में हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ कैन बी यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, देखिए जब सिंगुलर होगा तो आप आ लॉट ऑफ यूज़ करोगे। जब हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जो लार्ज क्वांटिटी दिखानी हो, बहुत ज़्यादा के सेंस में अगर हमें बात करनी हो, कुछ के सेंस में जब बात करनी होगी, तो हम सम और एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज़ और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़। लेकिन बात आती है लार्ज क्वांटिटी में दिखाने की, बहुत सारी है मेरे पास, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा, बहुत कुछ, तो लार्ज क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ हम लोग आ लॉट ऑफ, अगर काउंटेबल आ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए इससे रिगार्डेड कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्रीज। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, एप्पल्स तो हैं, बट कैसे हैं भाई, एप्पल्स तो हैं, बट ये हैं आपके कैसे, देखिए एप्पल्स इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो आप लगाओगे लॉट्स ऑफ, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ। प्लूरल काउंटेबल नाउन को लार्ज क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए लॉट्स ऑफ का यूज़ करते हैं, जबकि देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल तो है, अब चूंकि अनकाउंटेबल नाउन, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि उनका कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है। तो उनको लार्ज क्वांटिटी में दिखाने के लिए उनके साथ आ लॉट ऑफ का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। देखिए
लिखा हुआ है मैंने, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स तो थे, काउंटेबल थे, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन थे। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन को लार्ज क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए लॉट्स ऑफ, और अनकाउंटेबल नाउन को लार्ज क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के लिए अ लॉट ऑफ का यूज़ किया जाता है। देखिए नेक्स्ट इज, देखिए अगर आपको इस मच के साथ बनाना हो, अगर आपको ये इस टाइप का कोई सेंटेंस दिखे, देयर इज़ मच स्नो ऑन द रोड, कि आप कहोगे कि मैनी और मच का यूज़ तो हम लोग मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन इसकी भी कंडीशन है, अगर आपने देखिए अनकाउंटेबल नाउन को ज़्यादा के सेंस में दिखाने के लिए मच का भी यूज़ किया जाता है ना, ज़्यादा के सेंस में दिखाने के लिए मच का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में कर दिया तो दैट विल बी रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा। ठीक है, ये फॉर्मल इंग्लिश में जो होता है, मैनी और मच का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में लार्ज क्वान्टिटी में दिखाने के लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में नोटिस में लिखवा दिया है, नोट दैट, नोट में लिखवाया है कि वी डोंट यूजुअली यूज़ मच और मैनी इन पॉजिटिव सेंटेंस। हम मच और मैनी का यूज़ कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, हम इन दोनों का यूज़ ओनली और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, जब हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को लार्ज क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना हो। क्लियर हुआ क्या समझाया मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं। पहला मैंने ये बताया कि हम लोग देखिए सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता ही है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग आ और एन का यूज़ करते हैं जब ये डेफिनेट हो, निश्चित हो, क्लियर हो, ठीक है। और प्लूरल्स, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। अब सम और एनी में भी मैंने दूसरा नंबर का डिफरेंस बताया कि सम का यूज़ आप कब करोगे, एनी का यूज़ आप कब करोगे। सम का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, और एनी का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करोगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको जब इनडेफिनेट की कंडीशन आ जाए, कुछ का सेंस आ जाए, जहाँ पे डेफिनेट हो वहाँ पर आ और एन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे इनडेफिनेट की कंडीशन हो, कुछ के सेंस में आपको बात करनी हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप सम का यूज़ और नेगेटिव सेंटेंस में आप एनी का यूज़ करोगे। थर्ड वन मैंने आपको क्या बताया। अब आती है बात